गजानन का कठोर पंचाग्नि तप पार्वती को महादेव को प्राप्त करने का स्मरण दिलाता है, किंतु इधर गजानन का ध्यान तप पर नहीं केवल भोजन पर होता है, जिसे देख माता पुनः पुत्र को तप के लिए प्रेरित करती हैं। उधर शुक्राचार्य सिंदूरा को समय पर उसकी शक्तियों के क्षीण हो जाने का शाप दे देते हैं। अब आगे। उठो पुत्र गजानन। कहाँ चला गया ये? किसी और के उठने के पूर्व क्या जागकर तप करने भी चला गया मेरा गजानन? महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। उमा सवेता के पूर्व जागे, तप करने पहुँचे गजानन आगे। ज्योति समक्ष पद्म आसन धारे, अचरज दुलार संग माता निहारे। तप में विनायक रमे लगाए ध्यान, माता की उपस्थिति का भी नहीं भान। अब तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो गया गजानन। मैं तुम्हें शाप देता हूं। जिन शक्तियों पर तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। क्षमा, असुर सम्राट सिंदूरा को क्षमा कीजिए। असुरों के इस कठिन समय में केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं गुरुवर। ये मैं क्या कर बैठा? इसके पूर्व की स्थिति हाथ से निकल जाए मुझे क्षमा मांग लेनी चाहिए। जैसे भी हो मुझे तो अपना कार्य सिद्ध करना है। गुरुवर, मैं आपका अपमान करने नहीं, आपसे सहायता लेने आया हूं। एक शाप के कारण मैं असुर बना और अब मेरे ऊपर एक महासंकट छाया है। असुरों के कुलगुरु होने के नाते अब आप ही मुझे मार्ग दिखा सकते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए गुरुवर, सहायता कीजिए। कैसी सहायता चाहते हो तुम? मेरी समस्या का समाधान मात्र एक उपाय, महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन के अंत का उपाय मुझे बताइए गुरुवर। असंभव! महादेव के पुत्र को हानि पहुंचाने में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चला जाऊं गुरुवर? ओह, समझा, आप तो महान महादेव भक्त हैं ना, किंतु असुरों के प्रति भी तो आपका कोई दायित्व है। आप भूल रहे हैं गुरुवर। असुरों ने आपको तब स्वीकार किया था, आपको अपने गुरु का पद देकर आपको सम्मानित किया था, जब देवताओं ने आपका तिरस्कार किया था। इसलिए आप असुरों की सहायता के कर्तव्य से अपना मुख नहीं मोड़ सकते।
गजानन जो तप कर रहा है उससे उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो फिर कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा। इसलिए यदि तुम उसका अंत करना चाहते हो तो यह कार्य तुम्हें अभी करना होगा, उसके और शक्तिशाली बनने के, उसका तप संपन्न होने के पूर्व। किंतु गुरुवर, हमने तो अनेकों प्रयत्न किए, किंतु हर बार असफलता ही हमारे हाथ लगी। क्योंकि यह प्रयत्न तुमने कैलाश पर करने की भूल की। कैलाश में तुम उसे कुछ नहीं कर सकोगे। गजानन को हानि पहुंचानी है तो तुम्हें उसे कैलाश से बाहर लाना होगा। कैलाश से बाहर गुरुवर? किंतु कैसे? गजानन की साधना सफल होने के पूर्व स्वर्ग पर आक्रमण करना होगा, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर वहां स्थित अमृत का पान करो, जिससे तुम अपराजय हो जाओगे। फिर तुम गजानन के तप को भंग कर सकोगे, उसका हरण कर उसका अंत नहीं। अमृत पान करूंगा मैं। उचित सुझाव दिया है गुरुवर। किंतु स्मरण रहे सिंदूरा, तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। स्मरण रहे। ध्यान में गजानन ऐसे हुए तल्ली, ऋतुओं के बदलाव सब प्रभाव ही, बाहरी वातावरण भी हो भले अशांत, पार्वती सुख शांत दृढ़ और विक्रांत। मेरे मन में उमड़ रही चिंताओं को शांत कैसे करूं? तेरी पार्वती का एक पुत्र वैसे ही देव सेनापति पद पर स्थापित है, अब यह दूसरा इस तप से अतुलित शक्ति का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। कदाचित आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं गुरुदेव। इस कठोर तप को पूर्ण करने में तो गजानन को अनेकों वर्ष लग जाएंगे। सूर्यदेव विपत्ति पूर्व सूचना देकर नहीं आते, अचानक ही आक्रमण करती। भूला नहीं हूं मैं गजानन की क्षमताओं को, किस तरह उसका परिचय उसने हम देवताओं को दिया था। इसलिए हम देवताओं की भलाई इसी में है कि हम सतर्क रहें। कदाचित वो तप में सफल हो, पुनः आप सभी देवताओं का अपमान करेगा और मुझसे मेरा सिंहासन अवश्य छीन जाएगा। छिनेगा, अवश्य छिनेगा तुम्हारा सिंहासन देवराज इंद्र, किंतु गजानन द्वारा नहीं, मेरे द्वारा। सिंदूरा, दुष्ट असुर, तूने पुनः यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? अतिथि का सत्कार किया जाता है, तिरस्कार नहीं। जो बिना निमंत्रण आते हैं वो अतिथि नहीं,
शत्रु होते हैं। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। मूर्खता नहीं देवराज, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अन्यथा विवश होकर मैं ही वश में करूंगा तुम्हारी बुद्धि। झुकाओ अपने अस्त्र अभी, इसी क्षण। अब तुम सभी मेरे नियंत्रण में हो। उचित है अब। इंद्रदेव, तुम्हारे सिंहासन पर अब मेरा अधिकार है। हट जाओ मेरे मार्ग से। ये कार्य तो संपन्न हो गया। अब जो कार्य करने आया हूं वो प्राप्त करना है मुझे। अमृत चाहिए मुझे। तप से उत्पन्न ऊर्जा का आभास तो हो रहा है मुझे, अर्थात अब मुझे तप को अगले स्तर पर ले जाना होगा। किंतु ये मुझे कैसे ज्ञात होगा कि वो अगला स्तर क्या है? गजानन, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें इस तप को पूर्ण करने का मार्ग दिखाऊंगा। धन्यवाद। किंतु आप कौन हैं? पहचानो मुझे गजानन, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, महागणपति हूँ। तुम्हारे तप में तुम्हें सफलता दिलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे अमृत चाहिए जिसमें तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। किंतु अमृत पर तो कड़ी सुरक्षा और उसे भेद पाना अत्यंत कठिन। केवल त्रिदेवों की अनुमति से ही सुरक्षा चक्र को भेद कर अमृत तक पहुंचा जा सकता है। 4 सुरक्षा घेरों में बटे इस सुरक्षा चक्र के प्रथम घेरे पर यक्ष, गंधर्व और देवताओं के साथ स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी अमृत की रक्षा करते हैं। और दूसरे घेरे की रक्षा दिव्य अग्नि रेखाएं करती हैं। उनसे टकराने वाला भस्म होकर अपने प्राण खो बैठता है। एक विकराल दिव्य चक्र रूपी तृतीय घेरा तो इतना भयंकर है कि उसकी कल्पना से ही भय लगता है। इस विशाल चक्र के नुकीले लोह तंत्र सदैव ही गतिमान रहते हैं, जो क्षण भर में किसी को भी काट सकते हैं। और चौथे घेरे पर 2 विषैले भयानक नाग सदैव अमृत की निगरानी में रहते हैं। उनकी दृष्टि मात्र के पड़ने से कोई भी जीव क्षण भर में भस्म हो जाता है। तो क्या आज तक कोई भी त्रिदेवों की अनुमति के बिना अमृत तक नहीं पहुंच सका? केवल गरुड़ ही ऐसा करने में सफल रहे, क्योंकि वो अपनी माता विंता का सत्व से मुक्त कराना चाहते थे। माता के प्रति उनकी निष्ठा देख त्रिदेव उनसे अति प्रसन्न हुए और माता की सेवा के लिए, इतना अपार साहस करने के लिए श्रीहरि ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। जो कोई और कर चुका है वो मेरे लिए भी असंभव नहीं। त्रिदेवों की सहमति के बिना सफलतापूर्वक अमृत तक पहुंचने वाला मैं दूसरा होऊंगा। शीघ्र ले चलो मुझे वहां। जो आज्ञा। अमृत का पान करना अनिवार्य है मेरे लिए।
अब अपने नेत्र बंद करो और अपना संपूर्ण ध्यान अपनी रीढ़ के मूल पर स्थित अपने प्रथम चक्र पर केंद्रित करो। ये तुम्हारा मूलाधार चक्र है गजानन, तुम्हारी सुप्त ज्ञान का आधार। मूला चक्र जो कुंडलिनी शक्ति का मूल भी है, किंतु वो शक्ति अभी गहरी निद्रा में है। अपने इस चक्र को जागृत कर मुझे पाने की यात्रा आरंभ करो। तुम्हारे भीतर कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, जिसकी अपार ऊर्जा के कारण तुम्हें कष्ट हो रहा है। अपना ध्यान केंद्रित रखो गजानन, स्थिर रहने का प्रयत्न करो। ये शक्ति मेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर मुझे पवित्रता प्रदान कर रही है। कुछ पाने के लिए कष्ट तो सहना ही होता है। मैं सहूंगा इस कष्ट को, अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने दूंगा। सभी मुझ में ही हैं और मैं ही सब में हूँ। गजानन का तप तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इंदिरा को शीघ्रता कर अमृत तक पहुंचना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। ये मेघ इतना अशांत क्यों है? कहीं कोई संकट तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। देवराज इंद्र यहाँ? राजेंद्र, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, आप सभी यहाँ? ये तो एक सुखद आश्चर्य है। प्रणाम देव शिल्पी विश्वकर्मा जी। मैं देवराज इंद्र यहाँ अमृत लेने आया हूँ। हमें आगे बढ़ने दीजिए। अमृत? किंतु देवराज, आपको तो ज्ञात है त्रिदेवों की अनुमति के बिना यह असंभव है। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अनुमति नहीं मांग रहा हूं, आदेश दे रहा हूं आपको। ये अकस्मात देवराज इतना अनुचित आदेश क्यों दे रहे हैं?
आश्चर्य है, देवराज और अन्य देवता एक असुर को लेकर आए हैं यहाँ। उठो पुत्र गजानन। कहाँ चला गया ये? किसी और के उठने के पूर्व क्या जागकर तप करने भी चला गया मेरा गजानन? वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। उमा सवेता के पूर्व जागे, तप करने पहुँचे गजानन आगे। ज्योति समक्ष पद्मासन धारे, अचरज दुलार संग माता निहारे। तप में विनायक रमे लगाए ध्यान, माता की उपस्थिति का भी नहीं भान। अब तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो गया गजानन। मैं तुम्हें शाप देता हूं। जिन शक्तियों पर तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी।